कोरोना तक, जब तक कोरोना है दिल्ली में, तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो अब दिल्ली के अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आपको साबित करना होगा कि आप दिल्ली वाले हैं। नहीं साबित कर पाए तो आपको अस्पताल से लौटना होगा। लेकिन इस वक्त दिल्ली खुद बहुत बड़ी समस्या में है। दिल्ली में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके इंतजाम करने के लिए दिल्ली सरकार, आपकी सरकार, बेड्स का इंतजाम कर रही है। चारों तरफ अस्पतालों में बेड्स का इंतजाम कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर हमने दिल्ली के अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिए तो दिल्ली के लोगों को जब कोरोना होगा तो वो कहां जाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने असंवेदनशीलता जाहिर की है, ये असंवेदनशीलता है कि आप कोई अस्पताल में आए, कोई बाहर का है, अंदर का है, सबका इलाज होना चाहिए। इस तरह की असंवेदनशीलता दिखाकर दिल्ली सरकार मुद्दों को भटकाना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने इस फैसले की वजह पहले ही बता चुके हैं। कहते हैं दूसरे राज्यों के लोगों की वजह से कहीं दिल्ली के लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। ये हकीकत है कि देश की राजधानी में कोरोना मरीजों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लेकिन रिकवरी भी हो रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के दिए आंकड़ों पर नजर डालिए। दिल्ली में अब तक 812 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 1282 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की तादाद 28,936 पर पहुंच गई है। 10,999 लोग रिकवर हो चुके हैं और फिलहाल 17,125 एक्टिव केस हैं। आंकड़ों से ये साफ है कि करीब 17,125 लोगों को फिलहाल इलाज की दरकार है। इसमें से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें गंभीर लक्षण नहीं होगा और वो होम क्वारंटीन में होंगे। थोड़ा गंभीर मरीज कोरोना केयर सेंटर में होंगे और उससे भी गंभीर मरीजों को अस्पताल में बेड की दरकार होगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अस्पतालों में बेड अब भी खाली है। दिल्ली के अंदर हमने अभी इस टाइम पर हमारे ऐप के ऊपर भी 8,500 से ऊपर बेड्स हैं, जिसमें से लगभग आधे बेड अभी खाली हैं। फिर ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि मरीजों की परेशानी क्यों हो रही है। ये भी समझना मुश्किल है कि सरकार दिल्ली के बाहर के लोगों को इलाज से क्यों रोक रही है। कहीं ये सिस्टम की नाकामी या सियासी दाव तो नहीं। देखो, हिंदुस्तान में तो कोरोना स्टार्ट हुआ नहीं था और जो बाहर से लोग आए उस टाइम पे केंद्र सरकार अगर ध्यान रखती है, फ्लाइट्स को बंद कर देती है, शायद इतना नहीं फैलता। दिल्ली के अंदर कोरोना काफ़ी लेवल पे बढ़ चुका है और आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से 1000 से भी ज़्यादा केस प्रतिदिन आ रहे हैं। 1200, 1400, 1500 केसेज आ रहे हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल की तबीयत नासाज है। बुखार के साथ गले में खराश भी है, लिहाजा कल सुबह कोरोना का टेस्ट कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको थोड़ा फीवर है और उनके गले में कफ है, जो हम इसको भी सीरियसली लेके चल रहे हैं। उनका कल कोरोना का टेस्ट होना है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को आइसोलेट किया है। अभी वो कल से कोई मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि अरविंद केजरीवाल जी को, उनको भी स्वस्थ रखें और वो स्वस्थ रहें और दिल्ली को स्वस्थ रखने में अपनी जो भूमिका है उसका निर्वाह करें। कई समाचार ऐसे आ गए हैं, इनका इलाज होगा, बाहर वालों का इलाज नहीं होगा। बाहर वालों तो कोई आ नहीं रहा है दिल्ली में, फिर ऐसी बात क्यों हो रही है। आइए आपको ये भी सुनाते हैं कि अब किस तरह से तमाम पार्टियां अरविंद केजरीवाल की सरकार को इस फैसले पर घेर रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया, दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पूरे देश से लोग अपने जरूरी कार्यों से आते रहते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाता है तो उसको ये कहकर कि वह दिल्ली का नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार उसका इलाज नहीं होने देगी। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र को इसमें जरूर दखल देना चाहिए। महामारी की शुरुआत हुई तो तैयारियों को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े दावे किए। कोरोना से निपटने के लिए कई तरह के ब्लूप्रिंट तैयार किए गए, लेकिन जब वायरस की स्पीड बढ़ी तो सियासी रास्तों पर समाधान तलाश करने लगे।